नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपसे एक ऐसी रहस्यमयी अनसुलझी दुनिया के बारे में रूबरू कराने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी प्राप्त होना एक पहेली के रूप में बना हुआ है। गाइस, इसे हम डार्क वेब के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा फेमस है और कई बार जब भी कोई क्राइम होता है, डिजिटल क्राइम होता है, तो डार्क वेब का नाम आ जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि एक्चुअल में डार्क वेब क्या होता है और किस प्रकार से ये लोगों को या फिर पूरे विश्व को इफ़ेक्ट करता है। तो गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्चुअल में डार्क वेब होता क्या है। तो गाइस, डार्क वेब बहुत सारी वेबसाइटों का एक हाइड नेटवर्क होता है। यानी आप वहाँ पर ऐसी ऐसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं जो नॉर्मली आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ डिफरेंस रिसोर्सेज का यहाँ पर आपको प्रयोग करके इन वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन मिलती है। और मैक्सिमम लोग अगर डार्क वेब का यूज़ कर रहे हैं जो वो इनलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। तो ज़्यादातर इनलीगल एक्टिविटीज़ वाले ही डार्क वेब का यूज़ करते हैं। और अगर हम मोटे तौर पर समझें तो एक ऐसा वेब जिसे आप नॉर्मली यूज़ नहीं कर सकते। सपोज़ करिए आप अगर इंटरनेट यूज़ करना आप जाते हो, क्रोम ब्राउज़र आप ओपन करते हो, गूगल को सर्च मारते हो और आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जो चीज़ें आपको नॉर्मली गूगल पर नहीं मिलेंगी वो सब आपको डार्क वेब के अंतर्गत मिल जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम नई नई आपको बताते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो, या हम कह सकते हैं पूरा विश्व जो नॉर्मली इंटरनेट हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हम जानते हैं टाइप ऑफ इंटरनेट के बारे में। तो बेसिकली इंटरनेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला भाग बोला जाता है सरफेस वेब। ये पूरे ऑल ओवर इंटरनेट का केवल 4% है और मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो सरफेस वेब का यूज़ करती है। जैसे हम और आप कोई भी चीज़ जानना होगा तो हम लोग नॉर्मली गूगल, बिंग और भी बहुत सारे सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। ये सब सरफेस वेब के अंतर्गत आ जाता है और मैक्सिमम चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन इंटरनेट का 96% हिस्सा होता है डीप वेब, और डीप वेब के अंतर्गत ही आता है डार्क वेब। तो गाइस, जो 96% कंटेंट होते हैं वो डीप वेब के अंतर्गत आते हैं और इसे मैक्सिमम लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। सरफेस वेब जो होता है मैक्सिमम यहाँ पर लोगों की रीच होती है सरफेस वेब के पास। डीप वेब में बहुत कम लोगों की रीच होती है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, जैसे यूज़र आईडी, पासवर्ड, या फिर आपको स्पेशल यूआरएल पर जाकर उस वेबसाइट में इंटर करना पड़ता है। और डार्क वेब के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने ही वाले हैं। गाइज़, यहाँ पर अगर हम डीप वेब की बात करें तो डीप वेब इनलीगल एक्टिविटीज़ नहीं है। यानी कि डीप वेब को कोई भी यूज़ कर सकता है, लेकिन डार्क वेब को यूज़ करना इनलीगल है। अगर हम डीप वेब के यूज़र्स के बारे में बात करें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डाटा को सेव करने के लिए डीप वेब का यूज़ करती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं जो अपने एनोनिमस डाटा को यहाँ पर रखते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डीप वेब में होती हैं और वो पूरी तरह से लीगल होती हैं, अनलीगल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत हाई फाई है, आपके डाटा लीक नहीं हो पाते। और डार्क वेब में वही आता है जो किसी प्रकार का इलीगल एक्टिविटीज़ करता है। तो चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली डार्क वेब के जो यूज़र होते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, लाइव मर्डर, साइबर क्राइम, हैकिंग, ये सारी जो हैं एक्टिविटीज़ आपको डार्क वेब में मिल जाएंगी। ठीक है, डार्क वेब में ये सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और आपको वहाँ पर जो भी मिलेगा वो कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल ही होते हैं। नॉर्मल यूज़र डार्क वेब का यूज़ नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि आप डार्क वेब का यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक सिक्योर कनेक्शन होना चाहिए। यानी जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो भी आपके बारे में ज़्यादा जानकारी उसके पास न हो। यानी आपका कनेक्शन बिल्कुल सिक्योर हो, आपको ट्रैक करना नामुमकिन सा हो। साथ ही साथ इसके लिए एक स्पेशल ब्राउज़र का यूज़ आपको करना पड़ता है जो कि टॉर ब्राउज़र के नाम से जाना जाता है। टॉर ब्राउज़र पर अभी हमने हाल ही में वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो के लास्ट में आपको टॉर ब्राउज़र के लिए वीडियो मिल जाएगी, या फिर ऊपर आई बटन है वहाँ पे भी क्लिक करके टॉर ब्राउज़र की वीडियो देख सकते हैं। थर्ड है पेड वीपीएन सर्विस, यानी कि आपको पेड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्विस को भी एक्टिवेट कराना पड़ेगा। गाइज, इसके लिए भी वीडियो स्पेशल हमने बना दी है, उसे भी आप ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं।
अब बात आती है कि आपको सेफली इसे यूज़ कैसे करना है। तो जब भी आप डार्क वेब में प्रवेश करने जा रहे हैं उससे पहले आपको अपने वीपीएन को एक्टिव कर लेना है। कभी भी बिना वीपीएन को एक्टिव किए आपको प्रवेश नहीं करना है, अदरवाइज़ आप पकड़े भी जाएंगे और आपके डाटा लीक भी हो सकते हैं, साथ ही साथ आपको ईजिली हैक भी किया जा सकता है। अब जब आपका वीपीएन एक्टिवेट हो गया है, आप चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप टॉर ब्राउज़र को ओपन करिए। टॉर ब्राउज़र को ओपन करने के साथ जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो यहाँ पर आपके हैकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, साथ ही साथ हो सकता है कि आपके साथ फिर कुछ बुरी गतिविधियाँ भी फ्यूचर में होने वाली हों। तो गाइज़ यहाँ पर आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करना, यहाँ तक कि ईमेल आईडी भी आप फेक ही बनाइए, कोई आपका जेन्युइन ईमेल आईडी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कि आपको कोई भी लिंक या फिर कोई भी डाउनलोड की फाइल मिले उसे आपको क्लिक नहीं करना, उसे आपको डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि वहाँ पर हमेशा हैकर एक्टिवेट हो रहते हैं और वो आपको हैक करने का प्रयास करेंगे, आपको बहुत सारे लिंक भेजेंगे, बहुत सारे डाउनलोड के फाइल देंगे और वो प्रयास करेंगे कि आप उन्हें क्लिक करिए। जैसे ही आप उन्हें क्लिक करते हैं आपका सारा डाटा उनके साथ शेयर हो जाता है और फाइनली फिर आप को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी काली दुनिया है जहाँ पर सारे के सारे गलत काम करने वाले होते हैं और वहाँ पर आप हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं। इसके बाद अगली बात आती है, आपको सर्च इंजन के रूप में ग्राम्स सर्च इंजन का आपको यूज़ करना है। गाइज़ यहाँ पर बता दें, जैसे हम लोग नॉर्मली गूगल सर्च इंजन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ यानी कि डार्क वेब का जो गूगल है वो ग्राम्स के नाम से फेमस है। आप कभी भी जब यूज़ करिए तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के कैमरे को पहले ढक दीजिए, जिससे आपका कैमरा स्टार्ट ना हो पाए। साथ ही साथ आपका माइक भी बंद होना चाहिए, आपकी कोई वॉइस वहाँ तक ना पहुँच पाए, क्योंकि जब भी हैकर अगर एक्टिवेट होते हैं, अगर आपको हैक कर ले जाते हैं तो फाइनली वो आपके कैमरे का दुरुपयोग कर सकते हैं आपको ट्रैक करने के लिए। शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। इसे सब्सक्राइब करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेसिकली इसके यूज़ का सबसे बड़ा कारण होता है प्राइवेसी, यानी आपकी प्राइवेसी यहाँ सुरक्षित रहती है, आपकी प्राइवेसी हर्ट नहीं होती। गाइस आप जो भी चीज़ें करते हैं, आपका वीपीएन लगातार पर सेकंड पर चेंज होता रहता है, तो कोई आपको ट्रैक नहीं कर पाता। आप जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर खुल के कर सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात है यहाँ पर प्राइवेसी की। सेकंड बात आती है सिक्योरिटी की। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं अपने डाटा को यहाँ स्टोर करते हैं, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी मिलता है, उनके डाटा इजीली हैक नहीं हो सकते, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती, इसलिए वो डीप वेब का यूज़ करती हैं। थर्ड है सेंसरशिप। गाइज आप नॉर्मली कोई भी मुद्दा उठा सकते हो सकता है आप सरकार से सहमत ना हो, सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं, तो नॉर्मली अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कई बार आपको बैन कर दिया जाता है, लेकिन ये सारी चीज़ें डीप वेब में नहीं हो पाती हैं, इसलिए भी लोग डीप वेब का यूज़ करते हैं। और लास्ट थिंग है गुमनामी, यानी आप यहाँ पर कुछ भी करते हैं आप पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं, आपको कोई समझ नहीं पाता कि आप ये एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कौन हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से गुप्त रहती हैं, तो इसीलिए भी लोग डीप वेब का यूज़ करते हैं। तो गाइस मेरा ओपिनियन ये है कि आप अगर यूज़ करना चाहें, अगर आपको बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है तो आप डीप वेब तक जाएं, डार्क वेब को कभी भी एक्सेस ना करें, क्योंकि डार्क वेब अगर आप एक्सेस करते हैं तो पहली बात तो ये है कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, तभी आप डार्क वेब के पास जाएंगे। साथ ही वहाँ पर आपको भी खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग ही आपको मिलेंगे जो पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं। तो इसलिए आपको डीप वेब तक आप जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी आप डीप वेब तक जाएं, अदरवाइज नॉर्मली आप नॉर्मल सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम सरफेस वेब के नाम से जानते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने डार्क वेब के बारे में क्लियर करने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारी वीडियोज़ आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो प्रदान किया जाए। गाइस शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।